नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को अभी हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराया जिसमें हमने ये बात किया था कि मैथ के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उससे कुल मिला के कितने कितने क्वेश्चंस इस समय रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चाहे हम ग्रुप डी की बात करें, चाहे एनटीपीसी की बात करें, लगभग क्वेश्चन का डिफरेंस बहुत कम नहीं होता, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आपको पास अगर ग्रुप डी में मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं तो वही एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो जो 5 क्वेश्चन बढ़ते हैं वो अर्थमेटिक और एडवांस को मिला के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे तो एनटीपीसी में भी 30 क्वेश्चन और आपके ग्रुप डी में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। लगभग सारे चैप्टर्स भी उसमें सेम है। कोई भी ऐसा रीजनिंग का चैप्टर नहीं है जो आपके ग्रुप डी में और एनटीपीसी में ना आता हो। सारे चैप्टर्स आते हैं रीजनिंग की बात किया जाएगा, बैंकिंग के एक आध दो चैप्टर्स को छोड़ के। तो आपके पास यहां पे जो नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो भी दोनों सेम होगा। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, यानी अगर आपका 7वां फेज बचा हो या फिर आपका पेपर रेसिड्यूल हुआ, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं यहाँ पे पहले तो टॉपिक बताऊंगा, फिर यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग के किस किस चीज के बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाले हर प्रॉपर वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी ऐसी क्लास चली जो बहुत मजेदार तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। तो भाई सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस है क्या। अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी के स्पेशली सिलेबस के बारे में, तो रीजनिंग के आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके होते हैं जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को मिला के। कुल मिला के 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है। रीजनिंग का ऐसा एक टॉपिक है, आपको पता है कि रीजनिंग में सबको आता है भाई। अगर मैंने कोई एक सीरीज दे दी तो मैक्सिमम बच्चा सॉल्व कर लेगा। थोड़ी और कठिन सीरीज दे दी तो अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो वो भी सॉल्व कर लोगे। बट रीजनिंग में क्या चीज बच्चों को नहीं आता, जैसे डाइस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बच्चों को नहीं आता। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इसके अलावा आपके पास अगर बहुत ऐसे अलग अलग चीजें होती है, जैसे आपसे इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, तो उस समय तो रेलवे में आता नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक है रीजनिंग के जो बच्चों को नहीं आता। जैसे कई सारे बच्चों को डायरेक्शन नहीं समझ में आता कि डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो रीजनिंग एक ऐसा है कि मैक्सिमम बच्चों को आता भी है और मैक्सिमम बच्चों को नहीं भी आता है। जरूरत क्या होती है रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना, और जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपके बेहतर नंबर अपने आप आते जाएंगे। हम आते हैं थोड़ी सी बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर रेलवे ने बताया हुआ है और कौन से चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे एनालॉजी के बारे में, देन आपको कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगा, रिलेशन देखने को मिल जाएगा, आपके यहाँ पे जंबलिंग मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, सिमिलरिटीज मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाली चीज़ें मिल जाएंगी, अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज मिल जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन मिल जाएगा, मतलब कि जो मैथमेटिकल वाली सीरीज होती है वो मिल जाएगा, सिलोजिज्म मिल जाएगा, वेन डायग्राम मिल जाएगा, कंक्लूजन वाले मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग और डायरेक्शन मिल जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी एक ऐसा चैप्टर नहीं है जो यहाँ पे ना लिखा हो। सब चैप्टर है, किसी ना किसी चैप्टर के बारे में। वो दूसरे चैप्टर का मान लो आपको कह रहा है कि सर जी ये चैप्टर नहीं है, वो उसके अंदर छिपा होता है। कहोगे सर जी क्लॉक और कैलेंडर यहाँ पे क्यों नहीं है, तो क्लॉक और कैलेंडर जो है ना, वो आपके मैथ्स सेक्शन में पूछा जाता है रेलवे की परीक्षाओं में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। मैंने आपको मैथ्स वाली वीडियो में बता दिया। अगर आपने मैथ्स वाली वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले मैथ्स वाली वीडियो पढ़ी है, वो जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमने रेलवे के जो ग्रुप डी की परीक्षा हो रखी थी, अभी रेलवे के जो एनटीपीसी की परीक्षा हो रखी है, इससे पहले जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रखी थी, सबको जो हमने एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि अगर नंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एनालॉजी अकेले 2 से 3 क्वेश्चंस को कवर कर लेता है। देन सीरीज वाले क्वेश्चन, जैसे अल्फाबेट का सीरीज, उसने कहा ए बी सी डी, ऐसे आगे करते चला, कहेगा भैया इसका अगला टर्म बताओ या इनमें से कौन सा टर्म गलत है, ये अल्फाबेट का सीरीज। इसी तरीके से नंबर सीरीज 2 4 6 8 कर दिया यहाँ, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन तो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कोडिंग डिकोडिंग फिर आ जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा, सिलोजिज्म आ जाएगा, वेन डायग्राम आ जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सिलोजिज्म से 1 क्वेश्चन मिनिमम आने वाला है, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाने वाले हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग से 1 क्वेश्चन मिनिमम आएगा। अगर हम बात करें एनालिटिकल रीजनिंग से तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले जो क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मिसलेनियस से 2 से 3।
अब इसमें डिफरेंस हो जाता है, कभी कभी स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपके पास मात्र 2 क्वेश्चन आता है और बाकी सब मिसलेनियस में हो जाते हैं। मिसलेनियस में सब कुछ आपके पास मिक्स हो जाता है, जितने भी टाइप के रेल आपके पास क्वेश्चंस होते हैं आपके यहाँ पे, जैसे वो नंबर सीरीज में आपको अल्फाबेटिकल वाले भी दे देगा, उसमें ऐसा कुछ करेगा, आपको मिसलेनियस मिक्स हो जाएगा। बात करते हैं रीजनिंग को पढ़ने का तरीका, कि अगर हम ये मान लें कि हमारा जो पेपर होगा वो 2.5 से 3 महीनों के बाद होगा, हम ये सिंपल सी बात मान लेते हैं कि 2.5 से 3 महीनों के बाद होगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अब इस 2.5 से 3 महीनों में अगर अभी से नहीं लगोगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये वक्त है, वक्त का सही यूज नहीं करोगे तो वक्त गुजर जाएगा, फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। 2 से 3 महीनों अगर मैं मान लेता हूं पेपर होता है, तो रीजनिंग को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होगा कि आपको जो जो चैप्टर, जैसे डाइस का चैप्टर आपको लगता नहीं आता, डाइस रेलवे में पूछा जरूर जाएगा, तो डाइस के चैप्टर को रिवीजन कर लो। क्या करोगे, लिखोगे डाइस, आगे लिख देना एमडी क्लासेस। यूट्यूब पे सर्च कैसे करोगे, डाइस, आगे लिखोगे एमडी क्लासेस। तो मेरी कोई वीडियो या फिर रीजनिंग वाली जो प्रिया मैम है उनकी कोई वीडियो जो भी आपको मिलेगी मिल जाएगी, आप वहां से उसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको उस पर जितने भी क्वेश्चन मिले गूगल पे सर्च कर लो, आपके पास कोई किताब है उसको देख लो, कहीं कोशिश करो किताब से सर्च करो तो आपको जेन्युइन क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वहां से उसके सारे क्वेश्चन देख लिए, देन आपको मानो नहीं आता स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन, तो गूगल पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो स्टेटमेंट कंक्लूजन, आगे लिख देना एमडी क्लासेस, ठीक है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो मैम ने पढ़ा रखा हो या मैंने पढ़ा रखा हो वो मिल जाएगा आपको, उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब आप पूरे चैप्टर्स कवर कर लिया, ऐसे जितने चैप्टर्स यहां लिखे थे उस तरीके से, और बाकी आपको जितने नहीं आते थे वो आपने कवर कर लिए। सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद आपके पास पता है कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, तो हमें पर डे 30 क्वेश्चन लगाने हैं। किसी एक को बुक उठा लो, पर डे 30 क्वेश्चन लगाओ। रीजनिंग वाले मैम की लॉकडाउन सीरीज अभी बंद है, शाम को 5 बजे उनकी लॉकडाउन सीरीज चलती थी, जिसमें वो रीजनिंग के पूरे चैप्टर्स को कवर करा रही थी। लॉकडाउन सीरीज जैसे ही शुरुआत होगी, लॉकडाउन सीरीज खत्म होने के बाद मैम से मैं कह दूंगा कि आपको डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, और लॉकडाउन सीरीज खत्म होते 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 आप अपने सारे चैप्टर्स भी कवर कर लोगे। देन उसके बाद जब प्रैक्टिस सीरीज चलेगा तो आपको फायदा भी मिलेगा। मैं भी यही कहूंगा, यही करूंगा, कोई एक बुक उठा लूंगा जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट हो, जहां से क्वेश्चन पेपर में फंस रहे हैं, वो बुक उठाने के बाद मैं आपको वहां के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराना स्टार्ट करा दूंगा, ताकि आपको जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत हो, वहां से खत्म हो जाए। ये दोनों एकदम बात क्लियर हो गया। अब आपको डेली प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग की प्रैक्टिस में आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन करना है। जैसे मान लो अगर आपके पास 30 क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश ये करना है कि इन 30 क्वेश्चन को आप 18 से 20 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत कम समय नहीं है कि ये सोच रही यार 18 मिनट में हम कैसे 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये बहुत समय है, आराम से कर सकते हो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। नहीं हो पा रहा, आपको लगता है थोड़े से कमजोर है, तो पहले 25 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो कि 25 मिनट में, लेकिन बहुत नहीं कि 30 क्वेश्चन को 30 मिनट में सॉल्व कर ले और बहुत राजा बनोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। फिर हम 1 घंटे में हमें मैथ्स भी करना रहेगा, साइंस भी करना रहेगा, करंट अफेयर्स भी करना रहेगा, स्टैटिक जीके भी करना रहेगा, सब करना रहेगा 1 घंटे में, कैसे कर पाओगे भाई, है कि नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। तो हमें रीजनिंग को जो समय देना है, स्टार्टिंग का 25 मिनट दे दो, फिर 18 से 20 मिनट में टाइमर के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, और 30 क्वेश्चन में कोशिश यही करो कि 20 से ऊपर क्वेश्चन एकदम 100% वाले करेक्ट हो, और गलती नहीं करनी, माइनस मार्किंग नहीं करनी। इसको अपनाइए, पहले सारे चैप्टर्स कवर करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद 30 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करिए। ये सब करने के बाद 100% फायदा मिलेगा, और जरूर से जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको डिमांड है तो मैं आपको साइंस के हर पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस में कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैं रेलवे का एनालिसिस कर लूंगा, और मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।